एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई जहाँ पनाह आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। अकबर: शुक्रिया नाई, लेकिन जहाँ पनाह। अकबर: लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते? नाई: जहाँ पनाह आप गुस्ताखी माफ़ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर: लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई: लेकिन जहाँ पनाह कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं? अकबर: क्या कह रहे हो? कोई वह स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई: जहाँ पनाह मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल उनके भक्त हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कह कर उस योगी बाबा को बुला सकते हैं। अकबर: ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कह कर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर: वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला: जी जहाँ पनाह वो दरबार के बाहर खड़े हैं, आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर: जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगी राज: अलक निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर: हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगी राज: हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर: हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं? योगी राज: आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला: जहाँ पनाह आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर: बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल: जी जहाँ पनाह मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी राज: इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगी राज: इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल: योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगी राज: मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कभी भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल: जहाँ पनाह मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर: ठीक है बीरबल। योगी राज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए लाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल: अलविदा जहाँ पनाह। अकबर: हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल: जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर: हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 3 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला: जी जहाँ पनाह। योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों तो, और वह उन्हें छोड़कर
ना आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद, खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं? बीरबल, नहीं जहाँ पना, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहाँ पना मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे भेजने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं योगीराज, और वह नाई अभी यहीं पर हैं। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं योगीराज, और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँ पना मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और कालकोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुम ये से उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे विद्वान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का पता कैसे लगा? बीरबल, जहाँ पना, जब मैंने योगीराज के मुँह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँ पना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर में पहुंच गया। जहां पना, इस तरह से मैं वहां से बच निकला, और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह बीरबल, वाह, एक तुम ही हो जो हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मेरे सातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह। अकबर, बीरबल, शुक्रिया जहाँ पना, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।